तापमान, शरीर जैसे चिता जलती है ना जी। पूरी शरीर में जैसे आग लग गई। जब आँख खोलता हूँ तो मैं पूजा पाठ करने वाला 365 दिन वाला बंदा, सामने माता की, कृष्ण की मूर्ति है, राम की मूर्ति है, राधा की मूर्ति, सब में मुझे गुरु का चेहरा नजर आने लगा। सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जन्म मृत्यु एक समान। डांसिंग डेथ। हाँ, डांसिंग डेथ। क्या होता है उसमें? यानी मौत को प्रसाद की तरह लेते हैं, मृत्यु को प्रसाद। मास्टर जी, यहाँ से मेरा सवाल ये होगा कि क्या उस परमात्मा को पाने के लिए कोई स्पेशल तपस्या की जरूरत होती है? कोई इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उस भगवान के दर्शन कैसे कर सकता है? आपने मुझे कहा कि ये जन्मों जन्मों की यात्रा है, पर अगर किसी को शुरुआत करनी है उस दर्शन की तो वो किस प्रकार की जाए? तो बच्चों के लिए अध्यात्म जो है स्पिरिचुअलिटी, इसलिए हम चाहते हैं कि 6 स्टैंडर्ड से सिलेबस बन जाए स्पिरिचुअलिटी। नहीं तो आने वाले कल को इस भारत देश को, जो विश्व गुरु था कभी, कोई नहीं बचा पाएगा। मास्टर जी, जो आपने भगवान के संदेश की बात की, क्या आपको लगता है कि ह्यूमैनिटी, मानवता एक ऐसे सीमा पर खड़ी है कि अभी हमें उस दिव्य संदेश की सबसे ज्यादा जरूरत है? आपके थ्रू वो मैसेज ह्यूमैनिटी को मिल रहा है, क्या है वो बड़ा मैसेज और अभी हमें क्यों सबसे ज्यादा जरूरत है आपके अनुसार? Hi everyone, a very warm welcome on the show and this is your host Rangoli Sharma. I'm sure अगर आप परमात्मा में बिलीव करते हैं, अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, अगर आप धर्म में बिलीव करते हैं, अगर आप पूजा पाठ करते हैं, इन सभी आइडियाज़ में कहीं ना कहीं आपके अंदर एक इच्छा होगी मन में कि एक बार वो दिव्य दर्शन मुझे हों, भगवान आकर मुझे संदेश दे। आज के पॉडकास्ट में ना हमने कुछ ऐसे ही दिव्य दर्शनों की बात की है जो कि आज के हमारे गेस्ट ने किए हैं और उन्हें परमात्मा ने एक बहुत बड़ा मैसेज ह्यूमैनिटी के लिए दिया है। आइए जानते हैं उनके इन्हीं एक्सपीरियंसेस से कि हम सबके लिए वो बड़ा मैसेज क्या है। आप अपने अंदर वो दिव्यता कैसे महसूस कर सकते हैं, आप अपने परमात्मा से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे आपके अंदर वो चाह जगे कि जिसको आपने बनाया है उससे मिलने की इच्छा हो, जीते जीते इच्छा हो, मरने के बाद नहीं, जीते जीते उससे कैसे मिला जाए। तो आज ऐसे ही बड़े सवालों के जवाब ढूंढने की हमने इस पॉडकास्ट में कोशिश की है। और यू नो व्हाट मेक्स दिस पॉडकास्ट मोर स्पेशल, जो गेस्ट मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत ही वाइब्रेंट और एनर्जेटिक उनका तरीका है समझाने का और उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो उससे भी ज़्यादा अद्भुत हैं। आई वुड लाइक टू वेलकम वंस अगेन स्पिरिचुअल लाइफ मास्टर, मास्टर जी ऑन स्पीकिंग ट्री। मास्टर जी, वेलकम बैक ऑन द शो। थैंक यू, शुक्रिया। और आज बहुत अच्छा लग रहा है, आज आप फिर से जुड़े मेरे साथ और हमेशा की तरह एक बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही वाइब्रेंट डिस्कशन मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। बिल्कुल, हमेशा नया ही होता है। मैं कहीं पर भी जाता हूँ प्रोग्राम में, तो जब स्पीकिंग ट्री की कॉल आती है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ना। जब यहाँ आता हूँ कुछ लगता है कि नेचुरली एक इंटर कनेक्शन, लाइक ट्री स्पीकिंग, है ना। यस, ट्रूली एंड इक्वली वी आर ऑल्सो प्लीज्ड मास्टर जी। और मास्टर जी, आज का ना मैंने टॉपिक भी एक ऐसा ही उठाया है जिससे आई एम श्योर कि मेरे व्यूअर्स और मेरी ऑडियंस बहुत ज़्यादा रिलेट करेगी, क्योंकि जो भी भक्ति पाथ पर है, जो भी अध्यात्म के मार्ग पर है, कहीं ना कहीं उस ईश्वर को प्राप्त करने की चाहत तो सबके अंदर होती है। सबके अंदर नहीं, बट मोस्टली लोगों के अंदर वो चाहत हमें मिलेगी कि एक बार हमारे परमात्मा के हमें दर्शन हो जाए किसी स्वरूप में। और आपने मुझे कहा कि 2007 में आपके साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जहां आपको परमात्मा के दर्शन हुए। तो इसी से आज के पॉडकास्ट की मैं शुरुआत करना चाहूँगी मास्टर जी कि ये जो दर्शन हुए थे, इस दर्शन का स्वरूप कैसा था? क्या आपको साक्षात प्रभु दिखे, किस फॉर्म में दिखे, या फिर कोई निराकार फॉर्म थी? और फिर हम बात करेंगे कि क्या मैसेज भगवान ने आपको दिए ह्यूमैनिटी के लिए। देखो, ऐसा है कि पर दर्शन शब्द हम जनरली जब लेते हैं भगवान के नाम पर तो हम सोचते हैं मंदिर गए थे, खुले दर्शन हो गए। बिल्कुल, हाँ, शिव जी हम या माता के यहाँ गए थे, प्रकट हो खुले गए। दर्शन हो गए, है ना। Yes. हम दर्शन कहते हैं जब हम जो है किसी मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं कि हम यार खुले दर्शन हो गए। वो दर्शन किसके हुए? कल्पना भी तो हो सकती है मूर्ति के क्या दर्शन? तो जो दर्शन है ना,
क्योंकि नेचुरली ये 18 साल पहले हमारा भी ऐसे तो दर्शन कराए भाई, मंदिर में हुआ है दर्शन कराए, पर रियल दर्शन जो है वो दर्शन है स्वयं का अपना। मूर्ति जो है जिसे हम भगवान कह रहे हैं, भगवान जो हैं मूर्त के रूप में हैं। हम जनरली जब फोटो लगाते हैं किसकी लगाते हैं? कोई अपने प्यारे की फोटो, संसार में वैसे ही हम फोटो लगाई किसी की तो हम लगाते हैं ना, कोई हमारा अपना प्यारा होता है और उसको देखकर हम याद करते हैं। अगर वो चला गया तो उसकी स्मृति में आंसू बहाते हैं। कोई दूर है तो कहते हैं यार कब आएगा, है ना। तो हम मिलना चाहते हैं, जो चला गया उसको हम स्मृति में लाते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं ना, शांत होते हैं, आंसू बहा। मूर्ति जो है, मूर्ति क्योंकि जो हमारा अपना था प्यारा वो तो चला गया, दर्शन हुए हमारे। जो नहीं गया उसके दर्शन करने अमेरिका गया हुआ आना है भाई। मूर्ति जो है ये कह रही है मेरा दर्शन कब करेगा। मूर्त, मान लो राम जी की मूर्त लगी हुई है या कृष्ण की मूर्त लगी है, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव, कबीर, फरीद, मीरा, सहज, लल्ला, कोई भी मूर्ति लगी है, किसी भी धर्म को कहते हैं हम। तो मूर्त को देखकर कभी हमारे अंदर आया कि कभी मेरा इनसे दर्शन हुआ था, ये कभी दर्शन हो सकता है। अगर मैं सोचूं कि मूर्त का दर्शन कर लिया और कभी मेरे अंदर जीवित भगवान का दर्शन, जीवित राम का या जिंदा कृष्ण या गुरु नानक देव का दर्शन करने की इच्छा ही नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि अभी दर्शन की प्यास नहीं जागी। बिल्कुल नो, ना ही वो ब्रह्म की खोज की प्यास नहीं आई। हाँ, ना ही क्योंकि आप किसी भी फोटो को देखते हो अपने प्यारे की, मान लो कोई बेटा है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, माँ है, पिता, मिलने का मन करता है कि नहीं। और कभी आपको मूर्ति को देखकर उनको मिलने की इच्छा जागी? नहीं, तो अभी आपका दर्शन का इच्छा ही नहीं है। वाह, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कह दी है आपने। तो मतलब कि 2007 से पहले मैं भी वैसे ही था, दर्शन करता था मूर्ति के। 365 दिन जाता था मैं मंदिर, पता है, 365 डेज। यही दिल्ली में करोड़ीमल कॉलेज हनुमान मंदिर है, बड़ा मंदिर है, शालीमार बाग से रेगुलर विदाउट फेल दर्शन हो गए। आज यार बड़ी भीड़ थी हनुमान जी की, मंगलवार बहुत भीड़, हनुमान मंदिर था, मूर्तियां लेके सब लगी हैं, बड़ी भीड़ थी। तो दर्शन हम मूर्ति का ले रहे थे। सडनली जो सा है, कहते हैं ना जिंदगी में कोई टर्निंग पॉइंट आता है लाइफ में आपकी, तो 2007 में सडनली ऐसा हुआ कि मौत सामने आ गई। मौत यानी शरीर एक दिन रात को ऐसे मतलब सर पकड़ लिया, तड़प रहा है। और जब सुबह डॉक्टर के पास गए तो उसने कहा भाई जीना है कि नहीं, 120 200 ब्लड प्रेशर, फुल बॉडी कोलेस्ट्रॉल, ट्रिग्लिसराइड 1000+। अबे मर जाओगे ऐसे चलोगे तो। भाई जिंदगी अगर जीनी है तो बहुत अटेंशन रखनी पड़ेगी, प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी और गोली विदाउट फेल खानी पड़ेगी 365 दिन आखिरी तक। झटका लग गया, मर जाऊंगा। तो पहली बार जो है मौत दस्तक देने आ गई। तो पहली बार दिमाग में आया कि यार ये जिंदगी क्या है, ये खेल क्या है। टीवियों पे देखते हैं लोग मर जाते हैं, इतने मर गए, उतने मर गए, शमशान में भी गए, कितने लोग मर गए। मैं मर जाऊंगा तो कभी सोचा ही नहीं था। तो फर्स्ट टाइम जो है जीवन का ज्ञान क्या है, खेल क्या है, मैंने मिशन ज्ञान बनाया। और फिर ज्ञान बनाया तो ज्ञान कैसे जो उनसे मिलेगा, तो कहते गुरु ज्ञान देता है ना। तो हमारे जीवन में ऐसा नहीं है धर्म गुरु आए सब आए, पर हमने कहा परमात्मा के मार्ग पर किसी को ऐसे गुरु नहीं लूंगा। और अभी टाइम नहीं है, 55 साल के बाद देंगे, 2 बेटे मेरे, बड़ा कर लूँ उसके बाद खोजेंगे। पर 42 में ही जो से जब झटका लगा तो भाई 55 को कौन याद है, 55 पहुंचूंगा तो ही होगा ना। तो पहली बार मिशन गुरु बनाया मैंने कि गुरु क्या होता है और मिशन ज्ञान, जिंदगी का खेल क्या। ये 2 लेकर मैं निकला था 2007 में 4 दिन के लिए। खोज करने से जिंदगी खोज है, दर्शन की बात ही नहीं है, खोज करने, आत्मज्ञान के लिए। हाँ भाई, हाँ आत्मज्ञान। मैं हूँ कौन यार, ये मर जाऊंगा, मैं मर गए शमशान के अंदर तो फिर जलती चिताएं दिखी, हम भी जलेंगे, आगे कौन सी क्या है। और तभी आपको वो परमात्मा का स्वरूप दिखा जिसकी आपने बात की उन 4 दिनों के अंदर। हाँ, तो मैं वही तो मैं हैरान हुआ। 4 दिन नहीं 9 दिन रुका फिर मैं। गया 4 दिन के लिए था, 35 लोगों का एक ग्रुप था, ठीक है, सत्संग ग्रुप जिसको कहते हैं। तो 4 दिन के बाद सेइंग गुड बाय टू द फैमिली, बाय बाय टू द ऑफिस, फेयरवेल टू द वर्ल्ड, सब पैकअप करके मोबाइल बंद। 4 दिन के लिए अपने अंदर ही खो गया। यानी बम्बई से मैं चला, बम्बई सेटल था, दिल्ली ब्रॉटअप हूँ, हरियाणा गुड़गांव बॉर्न हूँ। तो मैं वहाँ से जब निकला ना तो सोचो विद इन मी ओनली 4 दिन के लिए निकला था। चौथे दिन मेरी मंसूरी एक्सप्रेस बुक थी, 5वें दिन मेरी दिल्ली रुकते, मैं पेरेंटल टाउन है, 6ठे दिन एयर डेक्कन बैक मुंबई। और वो लोग 5 दिन और हरिद्वार जाने वाले थे, 35 का ग्रुप।
पर वहाँ जो जब मैंने गया तो मेरे से लोग बात करने लगे, तो मुझे अच्छा ही लग रहा, तो मैंने वहाँ पे जाके साइलेंस मांगा। तो उन्होंने साइलेंस का एक शर्त पर, ब्रेकफास्ट लंच डिनर टाइम पे आएगा, सत्संग टाइम में। तुम होटल में ठहरे थे, विष्णु पहले का एक होटल है वहाँ। सोचो मैंने सब कुछ भोग लगाया वहाँ, तो मेरे घर में तो कटोरियाँ अलग बनती थी पानी वाली, नमक भी नहीं है, और वहाँ मैंने सब भोग लगाया जी। तो वो 4 दिन से 9 दिन निकल गए हैं। चौथा दिन जब आया ना, थर्ड नाइट, तो साइलेंस मांगा मैंने, थर्ड में अपने अंदर ही खोया था। ये नहीं मैं बैठा था गुफा में कहीं होटल में, बाहर जब चलते तो उनकी रिक्शा के पीछे चलता था, 35 लोगों के बीच में, विद इन मी ऑनली, ना दुकानें दिखाई ना लोग दिखाए, अपने में खोए हुए। तीसरी रात को सोच रहा हूँ कि राजेश कुमार जिएगा कैसे मुंबई जाके। पहले तो सत्संग जाएगा, सुबह 7 बजे सत्संग होता है, 1-1.5 घंटा दूर कर लें, अरे यार कौन जाएगा, सुबह 2 कप चाय पी के उठता था, सर पकड़े होते थे। पर अब मैं सोच रहा हूँ कि मुंबई जाके जिएगा कैसे, गया नहीं सत्संग। फिर मैं कहा यार गुरु तो शरीर चला जाएगा, तेरा भी शरीर मर जाएगा, तो गुरु घूम अंदर ही क्यों नहीं ले आता। तीसरी रात को आया, मैं एक्चुअली मैं सुबह 4 बजे की इंतजार करता था, आधा 1 घंटा सोया, नहीं तो बैक पेन होती थी, रिलैक्स्ड 4 बजे की इंतजार करता था। और ये कंटिन्यू है, दिसंबर 31, 2011, 4 साल 2 महीने, आई वॉज विद इन मी विद माई मास्टर हियर। इसे संसार ध्यान कहता है। मैं ध्यान था, किया नहीं। और आपको परमात्मा किस स्वरूप में दिखे फिर? तो वो वही कहा, चौथे दिन जो है गुरु अंदर प्रवेश किए जी। वो कहानी लंबी है, मैंने हालांकि वो डाल दिया था उसमें में। और फिर मैं अगले दिन हरि के द्वार गुरु के चरण छू के निकलूंगा। ओके। वहाँ पर ब्रह्मकुंड में गुरु परम गुरु को स्नान करा था, सुबह 4 बजे निकलता था। 9वें दिन 9th डे मैं माँ निराकार में, मेरी माँ जो सी माँ वैष्णो की मैं पूजा करता था। ओके। तो मैं 9th डे हर की पौड़ी जैसे उठा, पर एक गंगा माता मंदिर है, वहाँ पे आरती हो रही थी, और मेरे 9वें दिन रात को ही निकलना था क्योंकि 5 दिन पूरे हो गए। तो मैं जैसे ही वहाँ की आरती में, माँ गुरु मिल गए हैं तेरे तक लाने को, तुझे पा ना सका, तो सामने रिफ्लेक्शन था, क्या मेरे तक आने का, गुरु ही तेरी माता है, तेरा भगवान है। शरीर जैसे चिता जलती है ना जी, पूरी शरीर में जैसे आग लग गई। जब आँख खोलता हूँ तो मैं पूजा पाठ करने वाला 365 दिन वाला बंदा, सामने माता की, कृष्ण की मूर्ति है, राम की मूर्ति है, राधा की मूर्ति, सब में मुझे गुरु का चेहरा नजर आने लगा। तो गुरु ही भगवान हो गया। क्या मेरे तक आने को कहता है, गुरु ही तेरी माता है, तेरा भगवान है। 4 साल 2 महीने मुझे हर एक चेहरे में गुरु दिखाई देता था। तो मैं 9 डेज की जर्नी के अंदर 9वें दिन मेरे गुरु ही भगवान हो गए। अब मैंने पूजा पाठ करता था तो मैंने कहा मुझे मिला क्या, मुझे नहीं पता है, तब तक मुझे नहीं पता, गुरु भगवान हो गए, मैं भगवान ही कह रहा था। अब जब मैं पहुंचा मुंबई तो मुझे गीता दी गई, किसी का शरीर छूट गया था तो मुझे हरिद्वार भेजा गया गुरु के द्वारा। तो मैंने गीता पढ़ी नहीं, दर्शन किया है, मुझे देख के लिखा है क्या, फिर तो स्थिति प्रज्ञा मुक्ति, गुरु ग्रंथ साहिब में देखा, सच यार, बुद्ध की निर्वाण, महावीर केवल्य कह रहे जिसे। अरे मैंने कहा यार हमने तो कुछ छोड़ा ही नहीं भाई, 9 दिन के लिए छोड़ा था और ये सब मिल गया, और मैं तो घर आ गया। फिर तो मैं सड़कों पे नाच नाच के बोला, ओए चल जिंदा राम से मिलाता हूँ, जिंदा कृष्ण, जिंदा गुरु नानक, जिंदा महावीर। गुरुजी, आप यूथ को बहुत ही ज़्यादा आई थिंक प्रभावित करते हैं, और उन्हीं के लिए मैं आपसे के सवाल पूछ रही हूँ, जो लोग स्पेसिफिकली यूथ में बहुत साइंस और लॉजिक पर चलते हैं, उन्हें आप ये कैसे समझाएंगे कि ये आपको वास्तविक दर्शन हुए थे, ना कि ये कोई कल्पना का पाठ है? बिकॉज आई एम श्योर कि लॉजिक सबका यही कहता है कि ये कल्पना भी तो हो सकती है। देखो, मैं नहीं कहता मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं कहता हूँ तुझे अनुभव होंगे। मैंने आज तक किसी को ना, मैं किसी को बांधता ही नहीं हूँ जी। नो, मैं ये नहीं कि मैं कुछ बांध रहा हूँ किसी को, है ना, और कोई ले भी नहीं रहा कभी किसी से। मैं कहता हूँ तुझको मैं अनुभव कराऊंगा। 3 to 30 लेक्चर्स ओनली, 3 से 30 वाणी सुन ले, एक रोज सुन, या 30 खत्म कर दे एक हफ्ते में, तो खुद अनुभव करेगा। फिर जब तू अनुभव करेगा, देखो अर्जुन ने कृष्ण को भगवान का रूप दे दिया, साथ ही सारीपुत्र मोगलान महाकश्यप ने बुद्ध को भगवान का रूप दिया, गुरु अंगद ने, मर्दाना ने गुरु नानक देव को भगवान का रूप दिया, जॉन मैथ्यू मार्क ने भगवान कहा जीसस को, सबने नहीं कहा। तो ये स्वयं की यात्रा है। जब आपका स्वयं अनुभव होगा, भगवान जो है भक्त प्रकट करता है किसी को, सत्य शिष्य सतगुरु को प्रकट करता है। अर्जुन ना तो कृष्ण को कौन प्रकट करता, गुरु अंगद ना तो गुरु नानक देव को कौन प्रकट करता, जॉन मैथ्यू ने जीसस को प्रकट कौन करता। तो ये आपको अनुभव करना है, डोंट बिलीव। पर आपको अगर किसी चीज को चेक करना है, टेस्ट करना है, तो आप क्या करोगे, ट्रायल करोगे ना। तो आप ट्रायल करोगे और उसके बाद आपको अनुभव खुद होगा, तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं नहीं कहता तू यार मेरे पे बिलीव कर, नो, तू डाउट कर। आई से डाउट, तू डाउट कर
और सुन ले, उसके बाद तू रिजल्ट देख ले। मैं तो ज़्यादा कहेंगे ना 3 to 30 लेक्चर्स, ओनली 1 एवरी डे। क्या है वाणी में, ऐसा क्या है? वाणी मेरा अनुभव है, वाणी मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं आप जैसा ही हूँ। देखो सेम घर गृहस्थी में था, बच्चे परिवार सब आप जैसा हूँ, और अंदर से आप जैसा नहीं हूँ। अंदर सॉफ्टवेयर पूरा धुल गया, मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर। वाओ, तो जब आप अंदर से शुद्ध हो ना, तो जी। आपके अंदर वो स्ट्राइक करेगी, आपकी मैल धो के आएगी। वाणी क्या, मेरे प्राण है, आपके कान के अंदर जाएगी ना, मैं आपके अंदर की मैल खुद धोऊंगा। वो स्ट्राइक करेगी क्योंकि प्योरिटी है ना, और वो ऑटोमेटिकली पूरा कचरा बाहर लेके आ जाएगी। मेरे मार्ग में 18 साल में सिर्फ मैंने वाणी, डे कीप्स योर ऑल सफरिंग्स अवे, सिर्फ वाणी सुननी है। कभी भी सुनो, ये भी नहीं कि हाँ यार सुबह नहा धो के सुननी है, ना ना ना। सुबह जॉगिंग करते सुन लो, गाड़ी में ट्रैफिक में सुन लो, रात को सोते टाइम सुन लो। 30 लेक्चर इसमें हैं, तीन सुनोगे खुद पता लग जाएगा। एक रोज सुनो या 30 फटाफट सुन दो और देख लो क्या मिला। नहीं मिला कोई बात नहीं, जयराम जी की, पर होगा ही नहीं गारंटेड। हैप्पीनेस गारंटेड लेके आया हूं संसार के आगे। हैप्पीनेस की गारंटी लेते हैं। हाँ, किसी भी हाल में तुझे दुखी नहीं होने दूंगा। सोचो, मौत को भी यहाँ पे डांसिंग कर दिया हमने, बाकी क्या रह गया। तो ट्राई नहीं हुआ तो कोई बात, दुनिया को सुनते ही दो, हमें भी थोड़ा सुन लो, क्या फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ तुम सब्सक्राइब कर दो, नहीं करो, सुन लो, मजा आ जाए फिर बाद में कर लेना, नहीं करना तुम्हारी मर्जी। पॉइंटर ये है, जीवन को समझना है। हम कोई भी संसार की आपसे चीज नहीं मांग रहे, हम आपको बांध भी नहीं रहे कि मैं तुझे दीक्षा दे रहा हूँ, बंधन दे रहा हूँ। वो कहते हैं मेरे गुरु में, कई लोग कहते हैं मैं आपके गुरु से तो मिला रहा हूँ, मैं तो भगवान, आपके भगवान से तो मिला रहा हूँ, मैं तो बंधन दे ही नहीं रहा। मैं बांधू, मैं खुद भी बन जाऊंगा, बंधना नहीं चाहता। सत्य शिष्य जब तक नहीं होगा, नो। गुरु होना चाहता हूं, पर कोई शिष्य जब तक गर्दन कटेगी नहीं। 75 से 85% गर्दन लटक गई है, 150-250 लोग जो मैंने इकट्ठे हुए आज तक, पर मिट गई, कट गई तो वननेस हो जाएगी, उस दिन सदगुरु प्रकट होगा। इसलिए मैंने कहा मैं भाई तुम्हारे गुरु हैं, उन्हीं से मिला रहा हूँ। हाउ ब्यूटीफुल। मैं तो हुई नहीं। तो मास्टर जी, जो 9 दिन के पहले के जो आइडेंटिटी थी आपकी, और 9 दिन के बाद जब आपको भगवान के दर्शन हुए, तो आपकी चेतना में क्या डिफरेंस आपको नजर आया? पुराना मर गया, राजेश कुमार की चिता जल गई, 180 डिग्री आउट ऑफ फेस, 180 डिग्री, जीवन ही वो नहीं रहा। तो छूटा कुछ भी नहीं, पर अंदर सब कुछ छूट गया। सबसे बड़ा फर्क क्या आया? फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हारे साथ हूँ, यहाँ से पीठ देखो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। दैट इज स्टेट टिल नाउ, एंड आई बिकेम द एक्टर नाउ। मैं किसी का बाप हूँ, किसी का पति हूँ, कहीं मैं बॉस भी हूँ ऑफिस में, राइट। एक्टिंग, तो आपने वो कहते हैं ना, जिंदगी एक्टर बन गया मैं। आपने उसको रियल एक्टर है, रियल एक्टर नहीं। रियल एक्टर को पता है स्क्रिप्ट क्या है? रियल एक्टर रिलैक्स्ड इनसाइड इन ऑल द सर्कमस्टांसेस, कि ये सब एक प्ले है, सब प्ले है, कुछ नहीं छोड़ा। बच्चों ने कहा चलो पिक्चर चलो, पर मैं पर्दे में हूँ, पर पिक्चर के साथ नहीं हूँ। इंटरवल में बोल रहा हूँ, समझ से खाओगे बेटा, स्टोरी पूछ ली तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं पेरेंट टीचर डे में भी जा रहा हूँ बच्चों के, ऑफिस में भी जा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, पर कहीं पर भी मैं एक सिर्फ रोल कर रहा हूँ, कहीं किसी रोल से अटैच नहीं हूँ। तो अटैचमेंट जो बड़ा बदलाव क्या आया? अटैचमेंट टू द रिलेशंस, अटैचमेंट टू द प्लेस, अटैचमेंट टू द थिंग्स, सब चीज से अटैचमेंट छूट गया। बाहर नहीं, बाहर नहीं, ओके। बाहर में देखो संसार को दिखाने के लिए इसलिए बैठा रहा। 2021 में मेरे अंदर आया कि यार अब 2 साल नॉन स्टॉप चलता हूँ। जब दुनिया कोरोना में छुपी हुई थी घरों में, मैं 2 साल नॉन स्टॉप निकला, और 23 में फिर मैंने दिसंबर 23 में कहा लेट अस गिव टू द वर्ल्ड मिशन 800 करोड़। तो मैंने जब देखा मैं सब जगह हूं, पर अंदर कहीं नहीं हूं। ऐसे पीड़ दिखाई, सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जन्म मृत्यु एक समान। किस यात्रा पे निकले आप 2021 में, जो आप बता रहे हैं मुझे? वो मेरे अंदर पहले क्या होता था कि मैं जाता था अपने ऑफिस में ही, ऐसे पर रखा, शुरू हो गए वाणी करना, लेक्चर। वाणी है, 18 साल में मेरे मार्ग में सिर्फ वाणी है, ज्ञान। और वाणी नहीं है, मेरे प्राण है। मैं कहता हूँ कुछ और करना ही नहीं है इस मार्ग में। वाणी अंदर, मैं कहता हूँ वाणी मेरे प्राण, मैं तेरे अंदर आके खुद तेरी सारी सफाई कर दूंगा। मेरे यहाँ पे हजारों लाखों जो 16 साल मैंने पब्लिक नहीं किया, 1 to 1 मिलेंगे ना, क्या दिया? सिर्फ वाणी सुनी है, दैट्स ऑल। कोई सुबह मॉर्निंग वॉक में सुनता है, कोई गाड़ी के अंदर सुनता है, और जीवन का बड़ा रूपांतरण आ जाता है। तो वो जो है, जो पूरी गेम था ना, ये पूरी की पूरी जो इतनी रिलैक्सफुली हो गई कि जीवन का वो आनंद, वो बाल्टी भरती तो बहती है ना, तो रहा नहीं गया।
फिर मैं सड़कों पे नाच नाच के बोला, ट्रेनों के डिब्बों में जा के बोलता था, फ्लाइट में खड़े होकर सुनो सुनो सुनो। तो जीवन का प्रसाद जो है इतना खुशहाल और इतना सुखदायी रहा। तो गुरुजी, आपके इसी मिस्टिकल एक्सपीरियंस से आपको ये जो दिव्य दर्शन हुए, इसी से मैं एक बहुत बड़ा मैसेज ऑडियंस के लिए जानना चाहूँगी कि जब आपको भगवान मिले तो आपको ह्यूमैनिटी के लिए लार्जली क्या मैसेज मिला, क्या संदेश मिला? इतने संघर्ष भरे जीवन से मुक्ति के लिए भगवान ने आपको क्या संदेश दिया जो आप हम सबके साथ यहाँ पे आज शेयर करना चाहेंगे? एक संदेश, सब मेरे ही तो हैं। पहले मेरा 4 जनों का परिवार था, 2 बच्चे हैं, मेरी पत्नी है ना, और फिर कोई चाचा जी, मामा जी, मेरी माँ, मेरे भाई, राइट, यही परिवार है। मुझे पूरा विश्व मेरा परिवार दिखने लगा। फिर मैं सोचो, एक दिन मेरे आया सडनली, यार तूने अपने परिवार खानदान को नहीं बताया कि ये दिव्य दर्शन हाँ ये मेरे को हुआ है। तो मैंने एक दिन ना, मेरा भाई परेशान था, मैंने उसे फ़ोन किया, हरिद्वार आया हुआ था मैं कहा तू क्या कर रहा है? कहते मेरे भाई कहाँ है? कहता छोटे वाला भाई भी, 2 भाई हैं मेरे, वो वहाँ गया हुआ कोर्ट में। मैं कहा एक काम करो, तुम गाड़ी लेकर हरिद्वार आ जाओ। तो पहला संदेश उनको मैंने दिया, और मैंने पता क्या कहा, अब मुझे ये नहीं तो तुम मेरे भाई हो, तुम मेरी माँ है, इस भाग्य इस शरीर के ऊपर संसार पूरा मुझे मेरा परिवार दिख रहा है, मुझे जो मिला है ये देख लो, ले लो, फिर ना कहना बेटा बताया नहीं, भाई बताया नहीं। पहला संदेश उनको दिया। फिर सडनली एक दिन जो है मुझे लगा, मेरी बुआ जी के यहाँ शादी है, मेरी मासी के यहाँ शादी, में यार दोनों खानदानों को ही बता ही दे। मैं वहाँ से फ्लाइट करके स्पेशल आया मुंबई से, पता है मैं वहाँ डीजे बज रहे हैं, मैं एक एक रिश्तेदार के पास जाके कह रहा हूँ, दोनों की शादियाँ 2 दिन के गैप में थी, पूरे खानदान को बता दिया। बची खुशी कसर, मेरे फादर को जब शरीर छूटा तो आखिरी के 2 महीने वो भी जुड़ गए थे। तो वहाँ पर सारा खानदान है, क्योंकि टिट फॉर टैट, तुम आते तो हम भी आएंगे, तो पूरा खानदान, मेरी माँ हर जगह जाती थी तो वो सारे आ गए। तो वहाँ वो आखिरी मैंने संदेश दिया, वहाँ यही संदेश दिया, पता है क्या? पूरा संसार मुझे परिवार दिखता है। आज मैं तुम्हें ये संदेश दे रहा हूँ कि अगर आप इसमें जुड़ गए तो मेरा परिवार है, नहीं तो मेरे पे अब समय नहीं है। 16 साल के बाद अभी मेरे भाई, क्योंकि मेरा भाई जुड़ा, मेरी माँ जुड़ी, उनकी बेटी जुड़ी, तो वो बेटी बहुत जुड़ी हुई थी, तो उसकी शादी थी। मैं कहीं नहीं जाता, मैं पूछा भी नहीं कभी, तो मेरा इतना बड़ा परिवार दुनिया में जुड़ गया। तो उसके यहाँ जब मैं गया तो रिश्तेदार मिले। मैं देखो 16 साल पहले मैंने आपको कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, कितने चले गए, फिर दोबारा मौका मिलेगा नहीं पालने। शादी में ही मैंने सत्संगी किया। तो जीवन का जो वो प्रसाद मिला ना जब, तो तुम रह नहीं सकते। मैं 20 घंटे रेगुलर नॉन स्टॉप चला हूँ, 22 आवर्स बोलता रहा, निष्काम निस्वार्थ। कभी हमने किसी 1 रुपया नहीं लिया, कभी हमने कोई सेवा नहीं मांगी, क्योंकि सब अपने ही दिखाई देते हैं। कोई आत्महत्या करने वाला है, मैं तो करके दिखा, मुझसे बात कर 5 मिनट के बाद 5 मिनट सुन ले, फिर करके दिखा। 18 साल में एक आत्महत्या नहीं, बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं, घरों में आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं, घर घर कलेश है ना दुनिया। तो कैसे मैं आराम कर सकता हूँ? मेरा परिवार है ना, तो इसलिए भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ। फिर 16 साल में जब हमने देखा कि सब 10 साल के बच्चे, 80 साल की दादी, 4 जनरेशन मौज में है, फिर मैंने इसे कहा लेट अस गिफ्ट द वर्ल्ड। शरीर की आयु बढ़ रही है ना, तो मैं 6 साल के लिए संसार के आगे मिशन 800 करोड़, हैप्पीनेस गारंटेड, मेरे यहाँ शोक सभा होती है, डांसिंग डेथ, तो लेकर संसार की ओर आए हम। ये डांसिंग डेथ, हाँ डांसिंग डेथ क्या होता है उसमें? यानी मौत को प्रसाद की तरह लेते हैं, मृत्यु को प्रसाद। डेथ आल्सो लाइक ए गिफ्ट, गोइंग बैक माई होम। बट मास्टर जी, उस अंडरस्टैंडिंग तक कैसे पहुंचा जाए? क्योंकि आपने कहा मृत्यु को प्रसाद की तरह लेना, मृत्यु से भय होता है हमारे अंदर, और ये बहुत नॉर्मल रिएक्शन भी है, लेकिन उस चेतना के स्तर पर कैसे पहुंचा जाए कि आप मृत्यु को भगवान से मिलने का एक मौका माने? अज्ञान के कारण आपने अपने को ये शरीर से अटैच कर लिया, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। गीता के अंदर अर्जुन अटैच था ना, मेरे वाले, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मर गए तो कल इनकी वाइफ मिलेंगी, मेरे को ऐसा ही नहीं चाहिए, नहीं चाहिए बस। कृष्ण ने क्या दिया अर्जुन को? यज्ञ कराया, हवन कराया, माला जपवाई, क्या दिया? ज्ञान। वही ज्ञान निलते निलते अर्जुन आखिरी में खा लेता है। और जिस पितामह ने लंगोट बदले होंगे बचपन में, पिता तो वही थे ना, उसने बड़ा किया, उनको भी तेज। जीवन का जब ज्ञान आ जाता है तो वही तो कृष्ण कह रहे हैं, कौन जन्मता है कौन मरता है, कभी ऐसा नहीं ये नहीं थे ये नहीं होंगे, तू मेरा प्यारा है, परमधाम चल अपने घर। ये क्या मैं मेरा कर रहा है? करोड़ों तेरे भाई, करोड़ों माँ, करोड़ों बाप, करोड़ों पति, करोड़ों पत्नियां हो गए पहले, समझ? तो मेरे लोग समझ रहे हैं। एवरीडे वाणी ए डे कीप्स योर ऑल सफरिंग अवे, समझ रहे हैं। तो मृत्यु को प्रसाद ले लेते हैं। मृत्यु क्या हुई? शरीर तो मरा हुआ ही है, देयर इज नो बर्थ एंड डेथ।
माँ की नाभि से कटते शरीर मरा हुआ ही होता है, अंदर एनर्जी नहीं गई, कॉन्शियस आत्मा इंडिविजुअल, बच्चा रोया नहीं, कहता जन्म, रोया तो जन्म, नहीं हुआ तो कहता मरा हुआ ही पैदा होता है। आखिरी वही एनर्जी विड्रॉ होती है, कहते हैं मौत, हुई डाइंग, हुई टेकिंग बर्थ, नो बर्थ डेथ, योर पैसेंजर। ओहो, कहता है जो देवताओं को चाहते हैं, गीता कह रही है, वो देवताओं को पाते हैं, जो यक्षों को चाहते हैं, यक्ष जो मुझ परमात्मा को चाहते हैं, वो मुझको पाते हैं। जन्म मौत है ही नहीं। अच्छा तुम एक बार बताओ, बच्चा मेरा जो है अमेरिका जा रहा है, और वो अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा उसका पैकेज लगा 10 करोड़ पर, यहाँ पर उसको 10 लाख रुपए का भी नहीं था, इंडिया से जा रहा है वो, तो तुम खुश होगे दुखी होगे? मतलब प्रैक्टिकली तो खुशी होना चाहिए। तो वही होता है, अपने घर जा रहा हूँ तो हमारे यहाँ पे फिर कोई जाता है ना, मैं कहता हूँ चल चल जाके तैयारी कर, वहाँ पे लगा जा रहा है, ऐसी मस्ती में कहता हूँ चलो बिस्तर वगैरह लगाओ, हम आ रहे हैं। हमारे यहाँ से ऐसे जाते हैं लोग, डांसिंग डेथ। अशोक सभा होती है, अशोक रहना तेरा धर्म है। धर्म कौन, धार्मिक कौन है? जो अशोक रहता है, शोक नहीं करता, क्योंकि जन्म मरण है ही नहीं। समझ में आ गई ना लोगों को, गीता समझ में आ गई, गुरु ग्रंथ साहिब समझ में आ गया, बाइबल समझ में आ गई, धम्मपद समझ में आ गई, उपनिषद समझ में आ गए, उनके ऊपर उतर रहे हैं, इसलिए मौत तो होती नहीं ना। मैं तो अपने घर जा रहा हूँ, अब आप रोकोगे? कोई जा, अभी मेरे यहाँ परसों ही डेथ हुई थी एक, आप सोचो कि वो डांसिंग हैप्पीली डेथ में गई, उसके कान के पास, कुदरती बात है जो जाता पहले है ना, पहले हमारी बातचीत होती है उससे, तो वो कान पे लगाया, स्माइली फेस, बच्चे सामने बैठ के मजबूत बैठे हुए हैं, रिलैक्स, पीछे भी कोई शौक नहीं, मौज में है वो भी, हैप्पी। समझ गए ना यार, बड़े घर जा रहा हूँ ना अपने, तो जन्म और मौत होती नहीं है, समझना है। ज्ञान, अज्ञान के कारण दुखी हो, मर जाऊंगा तो, बीमार हो गया मैं तो, हाय मेरे बेटे का क्या होगा, हाय मेरा पति है। यार जब तुम्हें समझ आ जाएगी तो तुम, एक्ट है एक्ट, तूने जो किया था, जो बोया था वो काट, तूने रोल मांगा था ना, तूने जो किया था वो वापिस आ रहा है। तू कहता है सुख वापिस आ रहा है, दुख वापिस आ रहा है, दोनों रोल है ना, तूने मांगा था, तूने किया था, भोगना। तो सुख और दुख जब तू समझ जाता, एक्सेप्टेंस आ गई, रोल बन गया, दैट्स ऑल। गुरुजी, आपकी ये जो अंडरस्टैंडिंग है लाइफ को लेकर, आई थिंक एक बहुत सुंदर आंसर मुझे इससे ये मिलता है कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर वो दिव्य कृपा थी, वो ईश्वरीय कृपा थी कि आपने अपनी लाइफ का पर्पस कुछ इंसिडेंट्स के बाद रियलाइज़ कर लिया। बट यू नो, आई थिंक लोग इतने साल अपने जीवन के बिता देते हैं, बट उन्हें पता नहीं होता कि एक्चुअली में उनकी सोल यहाँ क्या करने आई थी। तो एक सिंपल क्वेश्चन मेरा, जो भी व्यूअर ये पॉडकास्ट देख रहा है उसके लिए यही होगा कि मैं कैसे अपनी लाइफ का वो हायर पर्पस ढूंढूं कि मैं दुनिया को क्या देने आया। जब तक आपको जीवन में पढ़ाई नहीं, गुरुकुल तो है नहीं, जब तक आपको पता ही नहीं था आपके जीवन का मकसद क्या। बाहर का तो मुझे पता, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, मुझे मजिस्टर बनना है। आंतरिक लक्ष्य क्या है? शरीर का तूने एम डाल लिया, तेरी चेतना का क्या लक्ष्य है? शरीर से जब निकलेगी, वही चेतना के एम को, चेतना के लक्ष्य को मैं समझना चाह रही हूँ। वही शरीर का भाग्य तेरा लिखा गया है, इट इज ऑलरेडी प्री डेस्टाइंड। नहीं तो एक गरीब के यहाँ क्यों पैदा होता है, एक शेठ के यहाँ क्यों पैदा होता है, एक भिखारी के यहाँ हो रहा है, एक मिनिस्टर के, एक चपरासी के क्यों पैदा होता है? इट इज ऑल प्री डेस्टाइंड। इच्छा में आसक्ति तेरा भाग्य, इंटरनल कॉन्शियस का प्री डेस्टाइन ही है। तुझे अभी सहज में अगर तूने जीवन को ले लिया, रिलैक्स में, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हो, जो होगा अच्छा होगा, हुक्म के अंदर सब, हुक्म के बाहर ना को, हुक्म रजाई चलना, टोटल एक्सेप्टेबिलिटी जीसस कहते हैं, अहिंसा परमो धर्म महावीर का, ले लिया ना, अपने घर चला जाएगा, परम धाम। ये सीमेंट गारे घर तो टेम्परेरी है, पता लग गया। तो जीवन का ज्ञान जब तक नहीं है, और ये भी ऐसे नहीं मिलता, जन्मों जन्मों की यात्रा है। जो यक्षों को चाहते हैं यक्षों को पाते हैं, यानी मेरा भला हो जाए। देखा ना कितने लोग ऐसे हैं, अपना फायदा होना चाहिए, मर जाएं सारे, नकली दवाइयाँ बनाओ, खाना 10 दिन पुराना उठा कर दे दो, मर जाए, मेरे को क्या करना, मेरा फायदा होना चाहिए। तो यक्ष तो अपना देखते हैं सिर्फ। फिर जो देवताओं को चाहते हैं, लग्जरी, देवताओं की लग्जरी, बंगला हो मेरा, यार मेरा एक ये होता। फिर जो मुझ परमात्मा को चाहते हैं, जो मुझको चाहते हैं, जिंदा कृष्ण, जिंदा राम, जिंदा गुना, वो मुझको पाते हैं। तो जब आपको जीवन का ज्ञान मिल जाता है, तो फिर ऑटोमेटिकली आपके जीवन में आपकी मर्जी है। ये दिव्य की बात नहीं है, दिव्य ये है कि आप, अब मैं किसी बहाने से आपके सामने आके बैठ गया, ठीक है, पर मैं आपके पास आया हूँ तो आपके पिछले जन्मों की कोई भूख रही होगी जिंदा से मिलने की, क्योंकि मैं तो जिंदा से मिला रहा हूँ ना। तो अब ये आपका पुरुषार्थ है ना कि पढ़ाई करो ना करो। मैं जब कहता हूँ यार वाणी सुनो, वाणी में लेक्चर है, लेक्चर नहीं है, मेरा प्राण है। अब आपने नहीं सुनी, अब आपको डॉक्टर बनना, आपने खूब किताबें पढ़ी, धर 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 धर, आपने चार्टर, आपने जर्नलिस्ट बनना, आपने पढ़ी होगी किताबें धूप।
जब आपको खुद को आपके पास आए हैं तो खोजो ना भाई। नहीं, मेरी इस जीवन की चाह भी है कि मैं सत्य को खोजूं, सिर्फ पूरे मैं वही एग्जाम्पल, अब आपके द्वारा हाँ कितने लोग सुनेंगे? सारा 800 करोड़ तो नहीं सुन लेंगे ना, बिल्कुल, चुन चुन के सुनेंगे लोग, और वो वही सुनेंगे। जो रिमेम्बर, सत्य को ढूंढ रहे हैं। जिनकी जन्मों की प्यास है, प्यास ही नहीं जाएगी, लूट मारी लगी रही, हाय मेरा का बंगला बड़ा होता, बंगला बड़ा होता, उसी में मर गया। परमात्मा की चाहत नहीं रखी, बाहर से ही बस दर्शन करने की लगी रही, जिंदा भगवान की कभी त्यास नहीं रखी, दर्शन करना जिंदा का मेरे को, तो फिर कैसे मिलेगा भगवान? संसार मांगा संसार ही मिलेगा ना। तो अगर मान लीजिए कभी जिंदा की प्यास लग गई, भाई यार बुढ़ापे में देखा कोई नहीं याद करता, ना बच्चे पूछ रहे, ना कुछ हो रहा है, किसके लिए किया है मैंने? कुर्सी पे तो सब सैल्यूट मारते थे, अभी कोई पूछने भी नहीं आता, वो बेकार है। प्रभु अब जो है नहीं मांगूंगा तुझसे कि बेटे का ये कर दे वो कर दे, अथार्थी और आर्थ नहीं मांगू, पर जिज्ञासु, जो गीता कह रही है, अथार्थी आर्थ जिज्ञासु ज्ञानी, अब तू जिंदा मिल जा ना मुझको, तू कहाँ है, तू मिल जा। तो भगवान को ही मांग रहा है ये। तो जो भगवान को मांग रहा है तो वो फिर कहीं ना कहीं टकराएगा किससे? तत्वदर्शी ज्ञानी, जो जिंदा भगवान से मिलाएगा, ग्रंथ का दर्शन कराएगा। तो फिर जो है आपका पुरुषार्थ है, इसमें दिव्य क्या करेगा? अगर तुम्हारी प्यास ही नहीं है, अगर तुम्हारी प्यास है तुम खोजोगे ना। तो अब मान लीजिए, अब नरेंद्र नाथ की प्यास थी, 10 गुरुओं पे गया, जाके था आपने भगवान को देखा है क्या? वो ऐसी बातें उधर कहते ठीक है प्रणाम, चलो भाई। आपने भगवान को देखा है? गदाधर पे पहुंचे, राम परमहंसा, कहता तुझे देखना है क्या? कहते हैं, ये तो सोचा नहीं था। तो जब आपकी प्यास होगी तो दिव्य तो शक्ति आपके ऊपर बरसेगी ना। जब आपकी प्यास ही नहीं है, आपकी इच्छा ही नहीं है डॉक्टर बनने की, एडमिशन भी मिल जाए तो भी नहीं पढ़ोगे, तो बेर वो है मेरे ऊपर दिव्य वो होता। डेफिनेटली मेरी जन्मों की यात्रा है, आपकी भी जन्मों की यात्रा है, सबकी जन्मों की यात्रा है। तो अब आपके हम जब कह रहे हैं गारंटीड वे टू द गॉड होम, मैं क्या कहता हूँ? गारंटीड वे टू द लाइव गॉड होम। तो सुन लो ना, दुनिया भर की सुनते हो कहानियां, यहाँ कौन सा कुछ मांग रहे हैं? 18 साल में 1 रुपये किसी ने लिया? सुन लो, अब तो पब्लिक कर दिया। 16 साल तो ये था कि व्हाट्सएप पे नंबर आएगा उसी को भेजेंगे, तो सुन लो। तो जीवन की जब तक आपके अंदर प्यास ही नहीं लगेगी तो दिव्य क्या करेगा? तो ज्ञान अर्जुन को जो सा, अर्जुन क्या था, ओ रथ मोड़, ठीक है ड्राइवर है मेरा, ज्यादा फालतू बात नहीं करना मुझे युद्ध, पर क्यों वो रुका रहा कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, मुझे ज्ञान दे, मुझे बता। तो ये ज्ञान चलता रहा, ये ज्ञान चलता रहा, और चीजें जो उनसे पहुंच गई अपने आप उस मस्ती तक। तो दिव्य हर एक के ऊपर इंतजार कर रहा है, पर तुम्हारी प्यास जब लगेगी तो दिव्य प्रकाश अपने आप आ जाएगा। मटका आपका ही उल्टा पड़ा हुआ है, थोड़ा खुला है, पूरा कर दो ना यार। आए तो हैं देने के लिए, उस पूर्ण को ले लो। मास्टर जी, यहाँ से मेरा सवाल ये होगा कि क्या उस परमात्मा को पाने के लिए कोई स्पेशल तपस्या की जरूरत होती है? कोई इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उस भगवान के दर्शन कैसे कर सकता है? आपने मुझे कहा कि ये जन्मों जन्मों की यात्रा है, पर अगर किसी को शुरुआत करनी है उस दर्शन की, तो वो किस प्रकार की जाए? प्यास रखने का मतलब है भगवान जिंदा को मिलने की प्यास रखो। मैं तुझे मिलना चाहता हूँ, फोटो देखते हो ना किसी की, मिलना चाहते हो ना जी, जिसको, जो तुम्हें अच्छा लगता है, तो अगर तुम्हारे को अच्छा लगता है वो, तो मिलने की प्यास जगाओ, तो अपने आप सामने जो सा है रास्ता खुल जाएगा। पर मास्टर जी, आई थिंक उस प्यास पे ना हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, ये बहुत एक आंतरिक फीलिंग होती है जो हमारे संस्कारों से आती है कहीं ना कहीं। ऐसा है, हमारे संस्कार तो सिर्फ पूजा पाठ तक टिक के रह गए, बाहरी। हमारे संस्कार में हमारे को तो कहा ही नहीं कि जिंदा से मिलना है तुझे, मुझे नहीं मिला तू खोज ले। हमारे संस्कारों में तो हमें वही सिखाया गया जो उनको सिखाया गया। परमात्मा के मार्ग पे खोज होती है, सिखावन नहीं होती। सिखावन इतनी होती है कि रास्ता मुझे ये मिला है, तू देख ले। मैं कितना भी कह जा रहा हूँ 18 साल से, जिन्होंने लेना है वो ले रहे हैं, जो खोजना चाह रहे हैं वो जुड़ गए। हजारों लाखों जो हमारे लोग जुड़े 1 to 1 करके, पब्लिक नहीं, 16 साल में, तो हमने रास्ता ही दिया ना। खोजना तो आपको है ना, मैं अब आपको कह जा रहा हूँ, आपके द्वारा कितनों कह जा रहा हूँ, यार खोजना तो आपको है ना, रास्ता मैं दे रहा हूँ ना। तो इसमें जो है, जब तक कि आपकी इच्छा नहीं होगी, जब तक कि आपके अंदर प्यास नहीं होगी, तब तक जो है वो नहीं मिलेगा। मूर्ति को देखकर काम मत चलाओ,
मूर्त तो यहीं रह जाएगी। सूरत, कहाँ हो राम, कहाँ हो कृष्ण, कहाँ हो गुरु नानक देव। तो अपने आप जो है, जैसे संसार में प्यास होती, पानी मिल ही जाता है कहीं ना कहीं। तो भूख लगेगी तो खाना कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, है ना। तो सिर्फ अपनी प्यास से कहो, अपने आप सामने आपके जो सब प्रकट हो जाएगा। भगवान तो आपके ऊपर देख रहा है बार बार नजर मार के। उसको थोड़ी कोई फ्लाइट पकड़नी है, रिजर्वेशन करानी है, ट्रेन पकड़नी है। वो तो आपके आसपास ही है। आप चल कैसे रहे हो, वो इज टेकिंग यू। ये शरीर चल कैसे रहा है, उसका अंश हर समय साथ है और पूर्ण अंश के साथ जुड़ा हुआ है। ये सूरज से किरणें जुड़ी हुई हैं, सिर्फ आप उसकी तरफ देख ही नहीं रहे हो। आप देखते भी हो तो क्या, बंगला दे दे, गाड़ी दे दे, मेरी इच्छाएं शादी पूरी करा कर दे, बच्चे हो जाएं, हैं, मैं मिनिस्टर बन जाऊं, मैं सेठ बन जाऊं। कभी ये कहा मैं तुझे यार तू मिल जाए यार। और जब तू उसे मांगेगा तो संसार नंबर 2 हो जाएगा। बिल्कुल। ये इंपॉर्टेंट है। कोई नहीं, आप कहते हैं ना कि सबको कहीं ना 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 ना, मुझे तो 18 साल में नहीं मिला कि मैं मिलना चाहता हूँ जिंदा से। सब मूर्ति से ही मिलना चाहते हैं और उसके लिए दरवाजे खुले होते हैं। वो कहते हैं दर्शन कर लिए, फिर वीआईपी। हाँ, वीआईपी दर्शन भी होते हैं। हमारे को भी कई जगह ले जाते हैं, मैं चलो भाई ठीक है, ऑल इज गुड। परंतु दर्शन अंदर है। प्राण प्रतिष्ठा सुना है ना शब्द, प्राण प्रतिष्ठा होगी। यस। व्हाट इज प्राण प्रतिष्ठा? चावल डालना? ना 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 ना। पूजा का मतलब ये, जब तेरे प्राण मूर्ति में प्रवाह करते तब पूजा शुरू होगी। वाह। जब मंदिर में आप जाते हो तो चप्पलें क्यों उतारी जा रही हैं, क्यों हाथ धुलाए जा रहे हैं? कि यहां तू कह दे कि माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी। अच्छा भाई, बाद में यही मिलेंगे। अब यहां से अकेले की यात्रा है, गली अति सांकरी दो न समायो। तू किससे मिलने जा रहा है? भगवान से। तो वो अकेले की यात्रा है, दो नहीं चलते। तो वहां से जब तू चले और हाथ जोड़े, ये हाथ है ना, हाथ, इसमें सारी बॉडी की एनर्जी आ जाती है। जब जोड़ोगे ना सारी एनर्जी, यहां से एनर्जी प्रवाह होगी मूर्ति के अंदर। मूर्ति जागृत हो जाएगी, मूर्ति जिंदा हो जाएगी, तू मूर्ति बन जाएगा। अगर तू मूर्ति नहीं बना, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। तू मूर्ति नहीं बना तो तेरी प्राण प्रतिष्ठा, और ये पूजा नहीं है। पूजा का अर्थ है तू मूर्त बन जा। जब तू मूर्त बन के सारी ऊर्जा वहां जाएगी, अंदर तेरे चेतना खुद ही जो प्रवाह करेगी, स्थिरता, तेरी चेतना खुद ही परमात्मा से मिलन करना शुरू कर देगी। एनर्जी एकदम। पूजा में शब्द नहीं होते तो क्या भावना होती है? पूजा मौन में होती है। शब्द शुरुआत है, बिगिनिंग है। इट इज बिगिनिंग। ये प्राइमरी एजुकेशन है जी। फिर अंदर चल रहा है मन में ही। मान लो पहले मुख से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, फिर अंदर मन में चलते रहो। फिर वो तीसरी लेवल की है आत्मा। आत्मा में हर टाइम तेरा ओम, तेरा राम, तेरा वाहेगुरु, तेरा अल्लाह चल ही रहा है। जब तीसरे लेवल पे तू आत्मा में जाता है तो तू मूर्ति बन जाता है। तो गोइंग फ्रॉम लिप्स टू द माइंड टू द हार्ट, जब तू हार्ट में पहुंच जाता है तो मूर्ति बन जाता है। इट इज कॉल्ड प्राण प्रतिष्ठा। हार्ट से प्राण मूर्ति में चले गए, तू स्टेबल होके सिर्फ दृष्टा होकर, ऑब्जर्वर होकर देख रहा है क्या हो रहा है। देखो आनंद, दैट इज कॉल्ड प्राण प्रतिष्ठा। जब होती है पूजा शुरू हो गई। तो वो पूजा कौन करता है? जब तक जिंदा की मिलन की इच्छा ना हो। हम कहीं पंडित जी ने कराई प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति लगानी, ना ना ना, तुझे मूर्त होना है, उसे हमारे अंदर स्थापित करना है, तब जो है दर्शन हो। मास्टर जी, जो आपने भगवान के संदेश की बात की, क्या आपको लगता है कि ह्यूमैनिटी, मानवता एक ऐसे सीमा पर खड़ी है कि अभी हमें उस दिव्य संदेश की सबसे ज्यादा जरूरत है? आपके थ्रू वो मैसेज ह्यूमैनिटी को मिल रहा है, क्या है वो बड़ा मैसेज, और अभी हमें क्यों सबसे ज्यादा जरूरत है आपके अनुसार? इसलिए जरूरत है, अब जो नौजवान है, हमारे बच्चे जो है, हमारे बच्चे उस मूर्ति से भी दूर हो रहे हैं, उन ग्रंथों से भी दूर हो रहे हैं। वो आधार है, मूर्ति या ग्रंथ वो आधार है। जो हम मूर्ति के पास जाते हैं या ग्रंथ के पास जाते हैं तो हम देखते हैं वो यार भगवान है। अगर भगवान है तो कभी ये विचार आ जाएगा भगवान क्या कह रहा है, कभी आ जाएगा। जब तुम मूर्ति के आगे नहीं जाओगे, ग्रंथ के आगे नहीं जाओगे, तो विचार ही नहीं आएगा कभी भगवान है। तो हमारे बच्चे, नौजवान मूर्ति और ग्रंथों से, मंदिर और गुरुद्वारों, इनसे बाहर हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। बच्चों को जबरदस्ती माँ बाप करे तो शायद कुछ जाते हैं, मतलब हार्डली 1% कहोगे, 5% जो चले जाएंगे, नहीं जा रहे। तो वो जो नहीं जा रहे, तो ये सोचो कि आने वाला कल
जो नेक्स्ट 25 से 50 साल तक क्या होगा इनकी नेक्स्ट जनरेशन में। तो जब आप उस जीवन की मतलब जो परमात्मा ने ज्ञान दिया, क्योंकि अब बच्चे लॉजिक चाहते हैं, वो ये नहीं कि भेड़ चाल चल लें कि हमारे तो पिताजी ने कहा हम चुपचाप लग गए तन मन तुझको अर्पण क्या लागे। बच्चे लॉजिक चाहते हैं जिंदगी की, वो कहते हैं मैं ऐसे अंधी दौड़ में नहीं चलूंगा, क्या है मेरे जीवन को रिलैक्स दो, खुशी दो। प्यार से महरूम रह जाता है बच्चा। तो जब बच्चा प्यार से महरूम रहता है, अट्रैक्शन उसको प्यार समझता है, रिलेशनशिप ब्रेक होती है, डिस्टर्बेंस होती है, आगे जाकर ड्रिंक्स एंड सो एंड ऑल, तो वो कहता है मुझे यार कोई प्यार दो, ये मुझे जीवन की शांति दे। हमारे बच्चे देखो आज, आप देखोगे हैरान होगे कि आज जो पुरानी परंपरा होती थी, मैं नहीं कहता कि यार तू घुटने टेक प्रणाम कर, मैं किसी को नहीं कहता कभी, पर उनका अपने आप झुक जाते हैं। बिल्कुल प्यार हो गया ना मेरे से। तो इंटरनल बच्चे फीलिंग लॉजिक चाहते हैं, इसलिए हमारे को स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, बाहरी धर्म और आंतरिक धर्म, बाहरी यानी शरीर से कनेक्टेड, मंदिर गुरुद्वारे पूजा पाठ ये बाहरी धर्म है, वो उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। वो आंतरिक धर्म चाहिए, जीवन का ज्ञान, इंस्ट्रूमेंट का ज्ञान, उसे कहते हैं अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। जब स्वयं का ज्ञान आ जाता है तो विश्वास करो, मैं तो हजारों बच्चों पे 16 साल अप्लाई किया, वो इतनी जल्दी समझते हैं कि ब्लैंक है ना, पुराने पर भरा हुआ अंदर भी राम 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 वाहेगुरु वाहेगुरु, पर जो बच्चा खाली है वो तुरंत ले लेता है। तो जब अध्यात्म स्वयं के ज्ञान पे जाएंगे, आंतरिक ज्ञान, हम स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन को एक समझ रहे, नो, रिलीजन में कुछ करना है, अध्यात्म में कुछ नहीं करना है, अध्यात्म में समझना है। जो ज्ञान समझने की चीज है, करना नहीं है। करना इसलिए किया गया था कि आप एक दिन समझोगे क्या कह रहे हैं कृष्ण, गुरु नानक क्या कह रहे हैं, जीसस क्या कह रहे हैं। बच्चे अब इसमें नहीं चलना चाहते, करना नहीं चाहते, वो कहते हैं डायरेक्ट हमें समझाओ, जीवन रिलैक्स है। तो बच्चों के लिए अध्यात्म जो है स्पिरिचुअलिटी, इसलिए हम चाहते हैं कि 6 स्टैंडर्ड से सिलेबस बन जाए स्पिरिचुअलिटी। नहीं तो आने वाले कल को इस भारत देश को, जो विश्व गुरु था कभी, कोई नहीं बचा पाएगा। हमने हजारों पे अप्लाई किया, बच्चों को हम लेकर आए भारत प्रेम के अंदर, और इसलिए हम चाहते हैं कि भाई कोई सम्राट ऐसा हो जो टकराएगा और जीवन की एक खुशबू देगा, फिर भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा, खुशहाली आएगी देश में और विश्व फिर जानेगा भारत को। बिल्कुल। एंड आई थिंक मास्टर जी कहीं ना कहीं वो शुरुआत हमारे अंदर से ही होगी, जैसा हम बात कर रहे हैं ना। बिल्कुल होगी। मेरे अंदर अगर जागा तो मैंने हजारों लाखों तक जगाया है ना, Definitely. निष्काम निस्वार्थ करके, वही एक से एक चेन बनी है। आप मेरे किसी एक जने को पूछोगे ना, यू विल रीच टू द लास्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ, चेन बनी है। खुशी आपको मिली, आपने आगे दी, आगे दिया, आगे दिया, आगे दिया। पब्लिक तो हमने किया भी 2 साल पहले। तो ये तो जोत जल गई है। अब जो है दीप, जोत से जोत जगाओ, जगती जा रही है, मशाल बनती जा रही है, और एक दिन यही चमक आएगी, और यही चमक संसार को जरूरत है, क्योंकि भारत के अंदर बहुत फूल खिले अध्यात्म के। धर्म बाहरी है, रिलीजन इज आउटसाइड, कर्म कांड जिसको कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट कर्म कांड, समझना। कृष्ण भगवान ने जो अर्जुन को कहा, समझाया। गुरु नानक ने गुरु अंगद को समझाया, जो गुरु ग्रंथ साहिब जपजी साहब समझाया, बुद्ध ने धम्मपद में, जब सारीपुत्र मोगलान को, जीसस ने जॉन मैथ्यू मार्क को समझाया बाइबल में, वो अध्यात्म है। तो जब आप अध्यात्म है ना समझ जाते हैं, फाइनल राउंड कर्म कांड भी समझने के लिए था, पर समझा कोई नहीं, जिंदा को कोई नहीं पाना चाहता। तो जब आप समझ जाते हैं तो आप जिंदा के साथ जुड़ जाते हैं, और जिंदा जब साथ आ गया, संग्राम आ गया, तो संग्राम कैसा, मौज आ जाएगी ना। तो यही जरूरी है अध्यात्म। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। एंड आई एम श्योर कि आपका ये जो मैसेज है ये उन राइट सीकर्स तक पहुंचेगा, और आज के हमारे पॉडकास्ट का यही इंटेंशन था कि जो सत्य की खोज में है उन्हें वो सत्य मिले। और बहुत ही अद्भुत डिस्कशन था आज का ये, आई मस्ट से। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। मैं भी चाहूँगा कि आपके द्वारा स्पेशली नौजवान वो बड़े प्यारे हैं, समझेंगे, और समझेंगे तो मौज में आएंगे, तो खुशहाली बांटेंगे सब तक। सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। क्या आपको वो दिव्य दर्शन कभी अपनी लाइफ में हुए हैं? आपको परमात्मा ने क्या संदेश दिया है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आपके लिए मैं स्पीकिंग ट्री पर ऐसे ही इंसाइटफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी। साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए कि आने वाले पॉडकास्ट में हम और कौन से टॉपिक्स पर बात करें। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।